जब बाराबासी और अल्बर्ट बाराबासी और रेखा ने वो मॉडल दिया, उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ पे दोबारा एक स्केल फ्री मॉडल दिया, उसको अपडेट किया। उन्होंने रीज़न बताया कि ये ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि मतलब कि जो कुछ नोड ऐसी हैं जो डोमिनेंट हो रही हैं, सही है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे ज़्यादा लिंक्स आ रही हैं, तो वो क्यों आ रही हैं। तो उन्होंने उस मॉडल को दोबारा नया नाम दिया कि स्केल फ्री नेटवर्क मॉडल उन्होंने जो है वो दिया, जो कि बहुत ही वाइडली यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के लिए। सही है कि यहाँ पे कुछ नोड्स होती हैं वो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अच्छा, इस मॉडल में उन्होंने दो इंग्रेडिएंट्स दिए। एक है ग्रोथ, कि जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता रहेगा। देखेंगे आगे कि जो नेटवर्क्स होते हैं वो कुछ कुछ तो श्रिंक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर नेटवर्क बना तो वो एक्सपेंड ही होता जाएगा, कंटिन्यूस बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस मॉडल में स्केल फ्री नेटवर्क मॉडल ये कहता है कि कोई भी नेटवर्क हो, उसकी जो होगी वो ग्रोथ होती रहेगी। अच्छा, ग्रोथ किस बुनियाद पे होगी, वो सेकेंड हम पॉइंट इसका देखते हैं कि वो कहता है कि प्रिफरेंशियल अटैचमेंट होगी लिंक की। लिंक्स आर नॉट मेड रेंडमली बट प्रिफरेंशियली, मतलब किसी प्रेफरेंस के हिसाब से वो लिंक्स आपस में, नोट्स आपस में कनेक्ट होंगी। सही है, जैसे हम लोगों को चूज़ करते हैं, वी चूज़ पीपल अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस। हमारी अपनी अलग प्रेफरेंस होती है लोगों को चूज़ करने की, लोगों को अपना फ्रेंड बनाने की। सही है, उसी तरह से इन्होंने कहा कि जो नोड्स होते हैं वो जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो रेंडमली कनेक्ट नहीं होते। सही है, लेकिन उनके पीछे जो वजह होती है, इन लोगों ने ये बताया कि वो प्रेफरेंस की वजह होती है कि नोड एक जो भी किसी और नोड से कनेक्ट होगी वो उसकी प्रेफरेंस देख के कनेक्ट होगी। अब प्रेफरेंस में वो नोड क्या देखेगी वो हम देखते हैं। जो प्रेफरेंशियल अटैचमेंट है उसका ये हमारे पास फार्मूला है कि हम नोड दूसरी जो नई नोड आएगी वो कनेक्ट मतलब होने आएगी नेटवर्क से, तो सबसे पहले देखेगी कि उसकी डिग्री कितनी है, सबकी डिग्री कितनी है। सबकी डिग्री पहले उस नोड की डिग्री देखेगी और फिर उसको डिवाइड कर देगी सम ऑफ ऑल अदर जो नोड्स होंगी उनकी उसकी डिग्री से। तो ये जिसकी भी डिग्री हाई होगी, दूसरी जो नई नोड होगी वो भी आकर उससे अटैच होगी। सही है, प्रेफरेंशियल अटैचमेंट ये कहता है कि जब भी नेटवर्क कोई बनेगा, कोई इनिशियल कुछ नोड्स होंगी पहले, जब न्यू नोड आएंगी वो न्यू नोड देखेगी कि इस नेटवर्क पूरे में किस नोड की डिग्री हाई है, उससे वो जाके कनेक्ट हो जाएगी। इस चीज़ को हम कहते हैं प्रेफरेंशियल अटैचमेंट। सही है, नोड्स अपीयर ओवर टाइम। अच्छा, जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा तो वो जो नोड है ज़ाहिर है तो वो बढ़ती जाएगी और डोमिनेंट होती जाएगी और नेटवर्क ग्रो करता जाएगा। नोड्स प्रिफर टू अटैच टू अदर नोड्स विथ मेनी कनेक्शन। हम कम्युलेटिव एडवांटेज भी कहते हैं कि नोड्स जो होती हैं वो प्रिफर करती हैं उनसे अटैच होने को जिसके कनेक्शन ज़्यादा हैं। सही है, कोई ऐसा बंदा जो ज़्यादातर प्रेफर ये करता है कि मैं उस बंदे से दोस्ती करूं जिसके कनेक्शन ज़्यादा हों, जो वेल सेटल्ड हो। सही है, तो ये उसकी प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे नोड्स की ये इसी तरह नोड्स की ये प्रेफरेंस होती है इस स्केल फ्री मॉडल में, जो कि उन्होंने दिया था कि वो सिर्फ डिग्री देखेंगे यहाँ पे उस नोड की। तो ये मॉडल सिर्फ डिग्री को प्रेफर करेगा। सही है, और ये हेट्रोजीनियस होगा। जो रैंडम नेटवर्क्स थे वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब कि उनकी जो डिग्री होती है वो सेम होती है, उनमें कोई भी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ वो सेम होती हैं। सही है, लेकिन ये जो नेटवर्क होगा, स्केल फ्री नेटवर्क्स होते हैं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी एक नोड की हो वो दूसरी नोड की भी यहाँ पे हो। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिग्री ही चेंज होगी हर नोड की यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, एक मैंने बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल यहाँ आपके लिए रखा है कि 3 नोड्स है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी। अच्छा, इनिशियल नोड्स एम नोड मैंने कहा है कि ए बी सी है। एम जो है वो न्यू नोड है डी, जो कि इनसे कनेक्ट होना चाहती है। अब डी इन सब में से किससे कनेक्ट होगी? सही है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे बना दिया, ए की डिग्री कितनी है? 2 है, तो मैंने ए को 2 बार लिखा, बी की भी 2 है, सी की भी 2 है, इन सबको मैंने 2 बार लिखा। अब मैं अगर रैंडम नंबर को जनरेट करूं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ए आए, बी आए या सी पे आए? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन सबकी डिग्री जो है वो सेम है, तो इसका मतलब कि सबके सबके चांसेस इक्वल ही हैं कि कोई भी जो डी नोड है वो किसी से भी अटैच हो सकती है यहाँ पे। सही है, तो देयर आर 3 इनिशियल नोड्स हैविंग सेम डिग्री। नाउ नोड डी, न्यू नोड जो होगी, वांट टू कनेक्ट विथ देम हैविंग एज 1। जो डी है उसके पास एज 1 है और कनेक्ट होना चाहती है इस नेटवर्क से। टू विच नोड इट विल कनेक्ट? किस नोड से जो डी नोड है वो कनेक्ट होगी?
इट कैन कनेक्ट विथ एनी वन बिकॉज एवरी नोड हैज़ सेम डिग्री। हर नोड की डिग्री तो सेम है, तो वो किसी से भी कनेक्ट हो सकती है। सपोज करते हैं कि एक नोड जो डी है वो कनेक्ट हो गई है ए से, सही है। अब यहाँ पे देखें कि डी जो है वो कनेक्ट हो गई ए से। अब आप ये देखें कि ए की डिग्री जो है वो बढ़ गई, सही है। बी की सेम रही, सी की सेम रही, ए की डिग्री अब बढ़ गई 3। जब ए की डिग्री 3 बढ़ गई तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी बढ़ गई कि अब जो दूसरी अगर ई कोई नोड आई, सही है, ई आई, एफ आई नोड जो भी आई, वो देखेगी कि भाई डिग्री किसकी हाई है इस नेटवर्क में। ए की डिग्री हाई है, वो जाके उससे कनेक्ट हो जाएगी, सही है। उस न्यू नोड की जो कनेक्टिविटी है, किसी नोड से कनेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी ए के लिए, क्योंकि ए की डिग्री हाई है, सही है। नाउ देयर इज अ ग्रेट चांसेस फॉर नोड ए दैट न्यू नोड विल कनेक्ट विद। नाउ न्यू नोड विल come and connect with node A as it has a high degree. As time passes, जैसे टाइम पास होता रहेगा, A will become prominent node in the network, सही है। जैसे जैसे न्यू नोड्स कनेक्ट होती जाएंगी और जिसकी डिग्री ए की अगर बढ़ती जाएगी, जाहिर है न्यू नोड्स आएंगी तो इसी से ही आके अटैच होंगी, तो इसकी डिग्री बढ़ेगी, तो ए जो है वो नेटवर्क में एक प्रोमिनेंट नोड बन जाएगी, सही है। इसी को कहते हैं स्केल फ्री नेटवर्क, कि कुछ नोड ऐसी हैं बहुत ही कम जो प्रोमिनेंट हो रही हैं। प्रोमिनेंट मतलब कि उसके बहुत ज़्यादा उसके कनेक्शंस हो गए हैं, और कुछ नोड ऐसी हैं जिनके बहुत ही कम कनेक्शंस हैं। मतलब ज़्यादातर नोड्स के बहुत कम कनेक्शंस हैं, बहुत ही कम नोड्स हैं जो कि प्रोमिनेंट हो रही हैं, सही है। दिस फीचर्स गिव्स राइज टू द पावर लॉ, और इसको हम कहते हैं कि रिच गेट रिचर, सही है, फिनोमिना, विच मीन्स दैट ऑलरेडी इस्टेब्लिश नोड्स होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं मोर एंड मोर कनेक्शंस को अपनी तरफ ग्रोथ प्रोसेस में नेटवर्क की। अच्छा, अब ड्रॉबैक्स क्या हैं इस बीए मॉडल के। ड्रॉबैक्स मतलब कि इसके डिसएडवांटेजेस या वो चीज़ें जो कवर नहीं हुई उस मॉडल में, वो ये है कि इन लोगों ने सिर्फ कंसीडर की न्यू नोड्स के ग्रोथ प्रोसेस में नेटवर्क ग्रोथ होगा तो बस न्यू नोड्स आएंगी, कनेक्ट होंगी बस। इन लोगों ने ये इंक्लूड नहीं किया कि न्यू एजेस कितनी आएंगी, उनका क्या रिमूवल ऑफ एज अगर रिमूव होती है, रिवायरिंग होती है एजेस की, उसका क्या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में होता रहता है ये, तो उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। अच्छा, दिस मॉडल आल्सो लेक द फिटनेस ऑफ द नोड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ग्रोइंग रियल वर्ल्ड, कि नोड्स की जो फिटनेस है, नोड्स का जो वेट है, स्ट्रेंथ है, वो भी इन लोगों ने नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ कहा कि जिसकी डिग्री हाई होगी नई नोड आके उससे कनेक्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से नोड जो है वो कनेक्ट होती है दूसरी नोड से, सही है। ये है हमारे पास स्केल फ्री नेटवर्क का लॉग स्केल। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ नोड यहाँ पे ऐसी होंगी जिनकी डिग्री बहुत हाई होगी, बहुत ही कम, जबकि ज़्यादातर नोड्स ऐसी होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी आप देखें यहाँ पे, तो ज़्यादातर नोड्स ऐसी होंगी जिनकी डिग्री बहुत कम है।